कहता हूँ कि इस तरीके से काम नहीं चल सकता। हम चाहते हैं हम अपने वसाइल भी दयानत के साथ, मतानत के साथ खर्च करें। आप अपने वसाइल भी दयानत, मतानत के साथ खर्च करें ताकि लोगों की खिदमत हो सके, लोगों के मसाइल को हल किया जा सके। और जो बुनियादी टारगेट, चाहे नून लीग की हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की यहाँ की हुकूमत हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वाले हैं, जो PTI वाले हैं, जो जमात इस्लामी वाले हैं, अपने नज़रियाती इख्तलाफात को साइड में रखें। इस कराची शहर की खातिर हम साथ बैठें, इकट्ठा हों और मिलकर काम करें ताकि अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर कराची इंशाअल्लाह हम स्टैब्लिश कर सकें। ये करके सीनियर अरे सर, सीनियर सर, यहाँ आपके आने का जो है वो बहुत शुक्रिया। आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप लियारी में आए और लियारी के जो है मुख्तलिफ। हमारी सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर पानी की जो है वो शदीद किल्लत है। तो यहाँ जो है वो केतरी की जो है वो लाइन हमारी जो है वो नदी के अंदर है। पिछले जो है वो 4 सूबाई जो है वज़ीर बल्दियात ने जो है इस बात का यकीन दहानी कराया था कि वो जो है इस लाइन को जो है मिर्ज़ा आज़म खान रोड पर लाएंगे। लेकिन हम पिछले यानी गुज़श्ता जो है वो 2 बरस से जो है सिर्फ इस वादे पर जो है कायम है, लेकिन इस पर जो है मैं देख रहे हैं कि अमली तौर पर जो है हमें किसी किस्म का जो है कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है। अब आप जो है एज ए यानी फादर ऑफ सिटी और फिर लियारी से आपकी दिलचस्पी है, तो आप कितने अरसे में जो है ये केतरी की लाइन को जो है नदी से निकाल करके मिर्ज़ा आज़म रोड पर ले आएंगे? सही लियारी असाजी शाना ऐसी इंत कुर्बाना। K3 की जो लाइन है इसमें 2 बातें हैं। पहले तो वो जो लोग हमारे खिलाफ बातें करते हैं, वो जो सबसॉइल का नेटवर्क चलता है जो आपका पानी चोरी करता है, जब हम कार्रवाई करते हैं तो वो इल्ज़ामात लगा देते हैं हमारे ऊपर। कहते हैं ना एक्सपोर्ट के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, ऐसे इल्ज़ामात लगा देते हैं। चोरी भी करते हैं, सीना जोरी भी करते हैं, फिर कार्रवाई करते हैं तो हमें चोर बना देते हैं। वो ये मुश्किलात हैं। इसका हल निकालने के लिए एलिवेटेड K3 की लाइन का फैसला किया। उसकी प्लिंथ सारी डल चुकी है। अगर आप मेरे साथ अभी चलेंगे आपको प्लिंथ नज़र आएगी, उस पर पाइप जो है कंप्लीट होने। इसमें एक दिक्कत ये आई कि जब ये स्कीम कंसीव हुई थी तो उस वक्त इसकी कॉस्ट थी गालिबन 1.1 अरब रुपए। इसकी अब रिविज़न हुई है और रिविज़न जो महंगाई हुई उसकी वजह से सरिया महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया, वो जो पाइप थे वो महंगे हुए, स्टील महंगा हुआ, तो उसकी रिविज़न होने के बाद गालिबन 1.7 अरब रुपए कॉस्ट हो गई है। वो रिवीजन पेंडिंग है इस वक्त PND डिपार्टमेंट में। वो मैंने PND के जो सेक्रेटरी साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनको रिक्वेस्ट की है कि जल्दी से उस रिवीजन को आप अप्रूव कर दें ताकि बाकी पैसों को भी हम रिलीज़ करा के इस काम को मुकम्मल कर सकें। हम कमिटेड हैं इंशाल्लाह। और कोई वज़ीर बल्दियात नहीं आएगा, ये पीपल्स पार्टी का मेयर, ये MP है, ये डिप्टी मेयर, ये जो नुमाइंदे सारे बैठे हुए हैं ना, इंशाल्लाह अपनी हुकूमत की मदद से उस काम को मुकम्मल कराएंगे और इंशाल्लाह काम मुकम्मल होगा। प्लस हब कनाल वाला भी काम मैंने आपको बताया ना, वज़ीर आला पिछले दिनों गए थे, अगस्त में इंशाल्लाह 100 MJD की नई कनाल हम डाल देंगे। तो इंशाल्लाह पानी की जो सिचुएशन है उसके ऊपर हम बहुत मुतहरिक तरीके से काम करें और जो भी वसाइल हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें ताकि लोगों का सिर्फ लियारी नहीं, मेरा आगे देखें मौरीपुर का एरिया वहाँ भी पानी नहीं पहुँच रहा, किमाड़ी का एरिया, बाबा भेट का एरिया वहाँ भी पानी नहीं पहुँच रहा। पानी पहुँचाना है उनको, सबको इंशाल्लाह पानी पहुँचाएंगे ताकि लोगों की खिदमत बासानी की जा सके। अच्छा मेयर साहब ये करके हालिया जो सिंध कराची के रसूल तौर पर जो हालात खराब हुए हैं उसका जिम्मेदार जो है वो पीपल्स पार्टी को ठहराया जा रहा है। आज अली कुर्सी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि पीपल्स पार्टी जो है छुट्टियों पर थी जिसकी वजह से हालात ज़्यादा खराब हुए। तो आपका क्या कहना है इसको? अगर हम छुट्टियों पे थे तो MK वाले तो परमानेंट छुट्टियों पे हैं। हाँ क्या कहूँ है, हाँ अपना अच्छा कुछ बोल दूँ यार। देखो पीपल्स पार्टी जो है ना बहैसियत सियासी जमात आपके आइनी हुकूक जो है ना उसकी जामिन है। किसी शख्स को, किसी इदारे को, किसी सियासी जमात को ये हक हासिल है कि वो अपना आइनी कानूनी तरीके से एहतजाज करे, हम उसके हक़ में। लेकिन उस एहतजाज के नाम पर अगर सड़कों को ब्लॉक किया जाएगा तो लोगों को तकलीफ़ होगी और लोगों की तकलीफ़ हम नहीं चाहते। हमारा तो सियासत हमेशा से ये रही है कि यार लोगों को तकलीफ़ ना हो। किसी को जलसा करना है, जुलूस करना है, करे, एहतजाज करना है, करे, लेकिन कुछ पैरामीटर्स तय होने की ज़रूरत है। तो हमारा इस बात पर इख्तलाफ है और हमने उस इख्तलाफ का इजहार
MWM के दोस्तों के साथ भी किया कि आप इत्तेहादी हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका इशू खैबर पख्तूनख्वा का है और खैबर पख्तूनख्वा में आप हुकूमत में उनके साथ हो, आप पेशावर में प्रोटेस्ट करो, आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर के बाहर एहतजाज करो तो तुक समझ आती है। लेकिन अगर आप जौहर मोड़ पर एहतजाज करते हो, अगर आप अंचोली पर एहतजाज करते हो, अगर आप MA जिन्ना रोड पर एहतजाज करते हो, मलीर 15 के ऊपर एहतजाज करते हो, तो आप कुर्रम की आवाम को, पारा चिनार की आवाम के मसाइल तो हल नहीं कर रहे, लेकिन आप कराची की आवाम के मसाइल क्रिएट कर रहे हो। और मैं समझता हूँ किसी सियासी जमात का ये नज़रिया नहीं होना चाहिए। हमने ये बात की जिसके ऊपर मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लगा। उन्होंने कहा जी हम FIR कटाएंगे वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़, वज़रा के ख़िलाफ़, मेयर के ख़िलाफ़, एडिशनल IG कराची के ख़िलाफ़। मैं समझता हूँ गैर मुनासिब चीज़ है। हम उसूली तौर पर उनके एहतजाज के साथ हैं, उसके मौक़िफ़ के साथ कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, बट ये नहीं हो सकता कि यूसुफ भाई की ज़्यादती से निकालने के लिए मैं उस्मान भाई के साथ ज़्यादती करूँ या इन दोनों को ज़्यादती से बचाने के लिए साजिद के साथ ज़्यादती करूँ। मैं समझता हूँ हमारा नज़रिया ये होना चाहिए। बाकी अली खुर्शीदी भाई का ताल्लुक़ तो सियासी जमात से है जिसके दौर में शहर कई दिन बंद हो जाता था, पहिया बंद हड़ताल का भी नाम सुना था आपने? जो ये मौजूदा नस्ल बैठी हुई है, बच्चा बैठे, ऐसे नहीं सुना होगा, क्योंकि इसने MQM के दौर में जन्म नहीं लिया, इसने बिलावल के दौर में जन्म लिया है और बिलावल के दौर में पहिया जाम स्ट्राइक नहीं हो रही। ये जो बोरी बंद लाशों का कल्चर है वो ख़त्म हो गया है। 12 मई जैसे वाक़यात, सानह बल्दिया जैसे वाक़यात अब नहीं हो रहे। तो अब चूँकि इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है तो ये चीज़ें होती है। बाकी अली खुर्शीदी भाई ने एक अच्छा काम किया है कि 11 बजे सुबह का स्लॉट था हाफिज़ नईम उर रहमान साहब का। रोज़ सुबह 11 बजे आके वो कुछ ना कुछ कहते थे, तो अब हाफिज़ नईम उर रहमान साहब थोड़े से मसरूफ़ हो गए हैं। तो वो क्या नाम है, मुनीम साहब ने लेने की कोशिश की लेकिन वो उस तरीके से ले नहीं पा रहे थे। तो अली भाई ने कहा यार क्यों ना मैं भी ले लूँ। तो 11 बजे वो करते रहे, 11 बजे वो करेंगे, 12 बजे कोई और करेगा, लेकिन वो लोग ये करते रहते हैं। हम लोग तो काम वाले काम करते हैं, आपके सामने काम होता हुआ दिखा रहे हैं। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे काम के गर्ज से करेंगे। ये जो बाकी मुनाफकती बातें हैं ना, इन हवाले से नहीं, ये सबसे पहले से कहते हैं। कल आपकी श्रीलंका के कौशल जनरल से मुलाकात हुई है, तो इसमें ये क्या सफारी पार्क में मौजूद हथियों की देखभाल के लिए श्रीलंका की खिदमत हासिल करने का फैसला किया गया है? जी बिल्कुल। देखें, हमारे यहाँ होता ये है कि हम इशू को समझते नहीं हैं और टारगेट ये होता है कि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने या जो पब्लिक के इदारे उनको ख़राब करने। प्राइवेट सेक्टर वाले ठीक है। जब वो डॉक्टर सैफ के ज़माने में हथनी वाला वाक़या हुआ था तो एक बैनुल अक़वामी NGO इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, हमने भी उनको सपोर्ट किया, पब्लिक इतनी सपोर्ट कर रही थी उनको, उनकी मशावरत के साथ सारे फ़ैसले किए गए, सफारी पार्क में मुंतकिल करने का फ़ैसला किया गया। लेकिन कुछ इशूज़ आए जिसकी वजह से एक और हथनी इंतकाल कर गई, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंशाल्लाह कल हम पब्लिक कर देंगे। मेरे कुछ एप्रीहेंशंस हैं, तो उसको हल करने के लिए फिर हमने फ़ैसला ये किया कि चूँकि श्रीलंका के अंदर सेंचुरीज़ भी हैं हाथियों की, उनके यहाँ एक उनके कल्चर का हिस्सा है ये, तो हमने कहा हम उनके एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं। हम उनकी इंतज़ामिया के साथ, उनकी हुकूमत के साथ इन टच थे और कल मैं शुक्रिया अदा करने के लिए उनके पास, काउंसिल जनरल के पास गया था। पहला डॉक्टर जो है एक्सपर्ट वेटनरी श्रीलंका का, वो कराची आ चुका है और अभी कुछ देर बाद इंशाअल्लाह वो सफारी पार्क का विज़िट करेगा ताकि वो हथनी की सिचुएशन को, दोनों की सिचुएशन को मॉनिटर कर सके और फिर हमें एडवाइस कर सके, गाइड कर सके कि उनको बेहतर तरीके से लुक आफ्टर करने का क्या तरीक़ेकार है। तो इंशाअल्लाह जो तफसीलात होंगी उसको आपके साथ शेयर कर लेंगे। ये कर लें। MWM आप कह रहे हैं कि MWM की जानिब से धरने की जा रहे थे, मगर 2 रोज़ कबल पुलिस की जानिब से उनके ऊपर चढ़ाई की गई और शदीद शैलिंग की गई, शिया आबादियों के अंदर घुसा गया उस धरने की आड़ में। मलीर में जो लड़का जहाँबाग हुआ वो अहले तशीर लड़का है, मगर वो धरने में नहीं था, वो उसकी आड़ में शहीद हुआ। उसके अलावा लोग 9 के करीब लोग जख्मी हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में FIR कटी गई, तो बेगुनाह लोगों को भी नामों को शामिल किया गया। उससे तो हुकूमत क्या शिया कम्यूनिटी से माफ़ी मांगेगी, क्योंकि इस टाइम पे पूरे कराची की शिया कम्यूनिटी इस टाइम पीपल्स पार्टी के से नाला नजर आती है। उनको मना लेंगे यार। मैं बता रहा हूँ, ये जो हम आपस में दोस्त बैठते हैं तो हम कहते हैं हुश हुश, ये करना छोड़ दें। देखिए, पीपल्स पार्टी के नज़दीक कोई डिफरेंस किसी का नहीं है।
हम इंसानियत में बिलीव करते हैं। हमने बार बार कहा है कि पारा चिनार का जो वाक़या है, जो वहाँ लोगों के साथ ज़्यादती हुई है, हम उनके साथ खड़े हैं। हम उनके उसूली मौक़िफ़ के ऊपर, जब MWM ने, जो कि एक सियासी जमात है, वो हमारे मुखालफों की इत्तेहादी है, हमने उनके इस एहतजाज को सपोर्ट किया। हमने कहा ठीक है जी, आप एहतजाज करना चाहते हैं करें, लेकिन यार वजाहत, क्या ये बात मुनासिब है कि एम्बुलेंसेस जो हैं वो कई कई घंटे तक शारे फैसल पे रुक जाएं, अंचोली में रुक जाएं, MA जिन्ना रोड पर रुक जाएं, जौहर मोड़ पर रुक जाएं, नॉर्थ नाज़िमाबाद में रुक जाएं, रिजविया के पास रुक जाएं? क्या एम्बुलेंस के लिए शियाओं के लिए अलग एम्बुलेंस है और सुन्नियों के लिए अलग एम्बुलेंस है? मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, हिंदुओं के लिए अलग एम्बुलेंस है? ये कब तक हम लोगों को तफरीक करते रहेंगे भाई? कब तक? आप वजाहत आबदी हैं, मैं मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी हूँ, मेरे नाम में मुर्तज़ा भी है, मेरे नाम में सिद्दीकी भी है। कब तक हम ये फ़िरक़ों में लोगों को बांटेंगे, लसानियत के ऊपर बांटेंगे? खुदारा मैं गुजारिश करता हूँ, ये तफरीक करना छोड़ दीजिए। अगर कोई शख्स सड़क को ब्लॉक करेगा तो कानून को हरकत में आना चाहिए। अगर मैं भी 7-8 दिन तक एम्बुलेंस को रोक दूंगा ना, ये कहना आसान होता है कि एक पत्ता नहीं टूटा, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। आप खुद जानते हो, वाकिफ़ हो कि लोगों को शहर में कितनी तकलीफ़ थी। एक नीपा पे मुजाहरा हो रहा था, इनका एहतजाज हो रहा था, जब देखा कि नीपा से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो जौहर मोड़ पे आ गए। तो यार मैं तो आज भी कहता हूँ, एहतजाज करना है, बाग़ जिन्ना मौजूद है, एहतजाज करें, हम आपको जगह प्रोवाइड करेंगे, हम आपके साथ हैं। वज़ीर आला सिंध ने भी ये बात की है, हमारे वुज़रा ने भी बात की है, कमिश्नर साहब, एडिशनल IG साहब ने भी ये बात की है। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़िम्मेदार लीडरान और ज़िम्मेदार सहाफ़ी वो होते हैं जो इश्तियाल नहीं दिलाते। जहाँ पे इश्तियाल कोई दिलाने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो उसके ऊपर मरहम रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए खुदारा मैं बार बार कहता हूँ, नफ़रतें बहुत बांट दी गई हैं, लोगों के दिलों को जोड़ें। पारा चिनार वाले भी मेरे भाई हैं, जाफ़र तैयार वाले भी मेरे भाई हैं, कईमाबाद वाले भी मेरे भाई हैं, हैदराबाद में जो लोग बसते हैं वो भी मेरे भाई हैं। जो लाहौर पेशावर के लिए अप कंट्री ट्रैफिक कराची से गुजर के जाता है ना, वो भी किसी शिया के लिए, सुन्नी के लिए नहीं जा रहा, किसी हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई के लिए नहीं जा रहा, वो पाकिस्तानियों के लिए जा रहा है यार, वो अल्लाह के बंदों के लिए जा रहा है। तो खुदारा इस सोच को आगे लेकर चलेंगे तो इस मुल्क की भी खिदमत कर पाएंगे और इंसानियत की भी खिदमत कर पाएंगे। ये करके ज़रा रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि बड़े खुशाइन बात है कि आपने ख्वाजा अहमद करीम जाद की याद में यहाँ पर पार्क बनाया। यकीनन वो MRD की तरीक़ों की बड़ी कुर्बानी, और लियारी की अगर दास्तान देखें तो कुर्बानी तो बड़ी बड़ी है, चाहे वो MRD हमारा खूबसूरत बलोच साहब, MRD की तरीक़ हो या जाम सादिक का दौर हो। कहने का मकसद ये है, शकील चौधरी साहब भी बैठे हैं, मलिक फ़याज़ भी बैठे हैं, सदीक साहब भी बैठे हैं, ये भी मेरी वाइफ की तायद करेंगे, खलील भाई भी बैठे, यूसुफ भाई नहीं करेंगे। देखिए मसला ये, यहाँ पर और भी कई ऐसे अली बख्श लासी साहब थे, मौसर थे, खुदा बख्श लासी थे, कई और उनकी हवाले से भी जो पार्क बना रहे हैं, उनकी याद में भी इस तरीके से उनके नाम पे करेंगे आप? हो जाएगा। देखिए जितने भी लोगों ने इस शहर की खिदमत की है, अपने अपने मुख्तलिफ इलाकों की खिदमत की है, मैं समझता हूँ बहैसियत सियासी कारकुन के हमें उनके रोल की, उनके किरदार की का एतराफ़ करने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह इस मौजूदा शहर की इंतज़ामिया में हम यही करने की कोशिश करें कि जिन लोगों ने काम किया है वो काम किया जाए। मैं तो इस बात का मुखालिफ नहीं हूँ कि प्रोफेसर गफ़ूर अहमद साहब के नाम पर सड़क है। मैं तो खुश होता हूँ कि उन्होंने आईने पाकिस्तान बनाने अपना किरदार अदा किया था, तो ज़बरदस्त चीज़ होनी चाहिए। मैं तो अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब के किरदार का भी मोतरफ़ हूँ। सियासी इख्तलाफ होते रहते हैं यार, लेकिन जिसने जो काम किया है मैं समझता हूँ उस काम को एक्नॉलेज करना चाहिए। बाकी जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको कभी पर्सनलाइज लेवल पर हमें लेकर नहीं चलना चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारे लोग हमको बताते रहेंगे, जिन जिन लोगों ने काम किया है उन सब के लिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे। यार मैं वज़ीर आला सिंध का ड्राइवर हूँ, मैं ऑफिशियली ड्राइवर, गाड़ी मैं चलाता हूँ। और मैं बताऊँ आपको,
वो बहुत ही प्राइवेट किस्म के आदमी हैं, वो तशहीर नहीं करते कि वो कब कब कहाँ जाते हैं, और उनके साथ जो है ना 20-25 गाड़ियाँ भी नहीं चलती ऐसे बाकी लोगों के साथ चल रही होती हैं। तो इसलिए आप दोस्तों को पता नहीं चलता कि वो कब कब कहाँ कहाँ जा रहे होते हैं। वो मुतहर्रिक हैं, इसी शहर में रहते हैं, इसी शहर में घूमते हैं और काम करते हैं। तो कुछ काम अभी जो हमने बड़ा था तो वो मीडिया के साथ शेयर कर लिया, बाकी तो एज ड्राइवर हाँ वो मुझे पता है कि वो कितने मुतहर्रिक हैं। बिलावल साहब कितने मुतहर्रिक हैं, आसिफ साहब मैं आपको बताऊं, फरियाल बीवी। आपको लगता है कि ये जो बड़े ओहदों पर फाइज लोग हैं इनको नहीं पता ग्राउंड रियलिटीज़ का, इनको एक एक चीज़ का पता होता है। क्यों? क्योंकि अपने कारकुनान के साथ ये इन टच रहते हैं। पूछगछ होती है हमारी कि भाई तुमने क्या किया क्या नहीं किया, बताओ हमारे फ़लाँ इलाके में क्या इशू है, इस मसले को क्यों नहीं हल किया। ये डिप्टी मेयर बैठा आपको बताएगा ना कि अगर हदीद के एरिया में प्रॉब्लम है तो उसको क़यादत ने किस तरीके से पूछा कि अगर कहीं कचरे का मसला होता है तो क़यादत मुझसे किस तरीके से पूछती है। तो इंशाअल्लाह हम सब अपना अपना किरदार अदा करें, चाहे वज़ीर आला सिंध हो, वज़ीर बल्दियात हो, मेयर, डिप्टी मेयर, टाउन चेयरमैन, MNA MP, सब के सब अपना काम कर रहे हैं। अच्छा भाई ये बताइएगा 9 मई के आपका दूसरा हो गया है। हाँ, उनकी सजाओं में आज कमी की गई है, ISPR की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। आप इसको किस तरीके किस नज़र से देख रहे हैं? क्या मुफाहमत की जानिब जो है वो ये कदम बढ़ाए जा रहे हैं कि सजाएँ जो है वो कम की जा रही है? साजिब मेरी नज़र तो एक ही है, ये नज़र सामने नज़र आ रही है, तो जो नज़र आता है मैं कह देता हूँ। तो अगर उनकी कोई फ़ैसला किया गया है उनकी सज़ाओं को रिमिट करने का या उसको कम करने का, जो कानूनी तरीक़ेकार है उसको आई एम अज्यूमिंग फॉलो करके किया गया होगा। और अच्छी चीज़ है अगर पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमारे मुल्क में नहीं होती। हमें चीज़ों को स्टेबलाइज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज जितनी सियासी इस्तेहकाम होगा उतना मुआशी इस्तेहकाम होगा, और हम चाहते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम आए ताकि 25 करोड़ आवाम की हम बासानी खिदमत कर सकें। लास्ट क्वेश्चन। मेयर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जो सरकियाती काम चल रहे हैं उनकी भी कोई निगरानी हो रही है। आपने 30 करोड़ का सपूरा टाउन सचल कोट मेगा स्कीम का बताया गया था, वो आधे में ठेकेदार छोड़ के गया है। क्या ये ठेकेदार अपने बाहर आने की कोई मॉनिटरिंग हो रही है? मैं ठेकेदार को पकड़ लूँगा। उसका जब मैंने इफ्तिताह किया था कराची मेगा मेरे अंडर था, तो इसलिए मैंने उसका संग बुनियाद रखा था। वो इस वक्त लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर है। तो मैं आपने जो बात की है, मैं उसके PD जो हैं, क्या नाम है, अब्बास शाह, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को वो रिपोर्ट करते हैं। मैं उनसे बात कर लूँगा और इस मामले को टेकअप कर लेता हूँ। अगर इस तरह की कोई शॉर्ट कमिंग है उस मामले को इंशाल्लाह एड्रेस करा दें।